और आने वाले बल्लेबाज अब सरफराज खान के बाद अब देखा जाए तो सीधा अब रॉबिन पॉवल बचे हुए हैं। और रॉबिन पॉवल अगर आते हैं तो यहाँ पर बहुत जल्दी हम मानेंगे इस पारी में वो आएंगे, क्योंकि ये ऐसे खिलाड़ी है जो लगभग 12वें या 13वें ओवर के बाद आते हैं तो ज़्यादा मददगार बैटिंग कर दिखा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब ऊपर से एक एक कर बल्लेबाज आउट होते जा रहे हैं और रायली रूजो को उससे पहले भेजा गया, तो ये सही फैसला है। रायली रूजो को मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज के रूप में भेजा गया, जहाँ पर साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाज काफ़ी आक्रामकता दिखाने विश्वास रखते हैं। रायली रूजो ने इससे पहले पिछले साल 2 बड़े शतक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मारे हुए हैं। तो रायली रूजो जहाँ पर बैटिंग करने के लिए आएंगे, स्पिनर हो या तेज गेंदबाज हो, दोनों को ये मारना पसंद करते हैं। फिलहाल 103 का स्ट्राइक रेट काफ़ी कम नजर आएगा आईपीएल के मैचों में, लेकिन फिलहाल अपने एक नए सिरे से एक नई टीम के साथ शुरुआत करते हुए रायली रूजो को दिल्ली ने उनके बेस प्राइस पर खरीदा हुआ है। यहाँ पर रवि बिश्नोई को लगा दिया जा रहा है, सामने डेविड वार्नर हैं और रायली रूजो हैं, दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। रायली रूजो हालिया समय में पीएसएल में भी शतक मार कर आ रहे हैं खिलाड़ी हैं, तो इन फॉर्म बल्लेबाज हैं और बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, बहुत तेजी से बैटिंग कर दिखा जाते हैं। और रूजो की तरफ से भारत के खिलाफ भी एक शतक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 शतक पिछले साल जो मारे थे उसमें से एक वर्ल्ड कप का शतक है। तो यहाँ पर रायली रूजो को पहले 2-3 राउंड्स में ऑक्शन के दौरान खरीदा नहीं गया था, लेकिन उसके बाद दिल्ली ने उन्हें फास्ट ऑक्शन में खरीद लिया, बेस प्राइस पर अपनी टीम में शामिल किया और अब वो स्टार्टिंग 11 में नजर आ रहे हैं। ये उनके लिए भी बड़ी उपलब्धि है, नए सिरे से अपने आईपीएल करियर की शुरुआत करेंगे रायली रूजो। यहाँ पर कुछ ऐसे चुनिंदा साउथ अफ्रीकाई खिलाड़ियों में से हैं जो उपलब्ध हैं पहले मैच से। तो पंत की जगह पर एक बाएं हाथ के मध्यक्रम के बल्लेबाज को दिल्ली को ढूंढना था और उन्होंने रायली रूजो को ढूंढा है। फिलहाल डेविड वार्नर के पास स्ट्राइक बनी रहेगी। रवि बिश्नोई अपनी गेंदबाजी के साथ वापस लौटने के लिए तैयार, इस ओवर की पहली गेंद के साथ आने के लिए तैयार हैं। ओवर द विकेट से गेंदबाजी कंटिन्यू करेंगे बाएं हाथ के वार्नर के लिए बिना स्लिप के साथ। ये गेंद ऑस्टिन के बाहर से लेट कट कर दी गई है, सीधा खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। एक और डॉट के लिए रन नहीं मिल पाएगा, गेंद गैप में नहीं जा पाई है। वार्नर 28 रन पर हैं, रवि बिश्नोई यहाँ पर फिलहाल अपने शुरुआती ओवर में है, सामना करते रहेंगे यहाँ पर रवि बिश्नोई अपनी इस ओवर की दूसरी गेंद के साथ। तब आक्रामक बल्लेबाज डेविड वार्नर का लेग स्पिनर खिलाड़ी हैं रवि बिश्नोई, ओवर द विकेट से बिना स्लिप के साथ। अगली गेंद ऑस्टिन के बाहर से कट कर दी गई है, डीप पॉइंट की दिशा में। सिंगल एक और आ जाएगा, सिंगल की मदद से बल्लेबाज क्रॉस कर जाएंगे। स्कोर आगे बढ़कर 49 रन का हो जाएगा 3 विकेटों के नुकसान पर 8वें ओवर में। और रायली रूजो के पास अब स्ट्राइक वापस आते हुए नए बल्लेबाज हैं महाकुड, आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर मैदान के बाहर जा चुके हैं। लगातार एक के बाद एक अलग अलग गेंदों पर तेज गेंदबाजी करने के बाद खिलाड़ी थकावट महसूस कर रहे थे, तो मैदान के बाहर जा चुके हैं। यहाँ पर उसके बाद से अब लगातार स्पिनर गेंदबाजों की जोड़ी यहाँ पर बिश्नोई और कृणाल पांड्या की शुरू हो सकती है। कृष्णप्पा गौतम को एक ओवर में आजमाया गया, महंगे साबित हुए, उसके बाद से वो नजर नहीं आए हैं। बिश्नोई की तरफ से लगातार यहाँ पर अपनी अगली गेंद लेकर ओवर द विकेट से रायली रूजो के लिए एक स्लिप के साथ ये गेंद लेग स्टंप की फुल लेंथ गेंद थी, फ्लिक कर दिया सीधा लॉन्ग ऑन पर एक और सिंगल के लिए। स्कोर आगे बढ़कर 49 से आगे बढ़कर 50 का हो जाएगा 3 विकेटों के नुकसान पर 8वें ओवर में। रायली रूजो जो कि फिलहाल अगर T20 करियर की इनकी बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर को मिलाकर और लीग क्रिकेट को मिलाकर तो 304 मैच है, 7,700 रन है, 145 का स्ट्राइक रेट है, तो बहुत सफल T20 प्लेयर हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हैं और दुनिया भर में अलग अलग लीग में जाकर खेलते हैं। उसमें से एक लीग यहाँ पर इंडियन प्रीमियर लीग है और इसमें रायली रूजो एक बड़े सिरे से यहाँ पर दिल्ली की टीम की बल्लेबाजी मध्यक्रम से संभालना चाहेंगे। अगली गेंद को ऑस्टिन के लाइन से कट करने की कोशिश, इस बार डेविड वार्नर की बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद को खेल दिया एक और सिंगल के लिए। स्ट्राइक पर रायली रूजो वापस आते हुए डेविड वार्नर 30 रन पर स्ट्राइक पर से हटते हुए और सामना करते हुए यहाँ पर फिलहाल अपनी अगली गेंद का रायली रूजो देखना है कि एक बड़ा शॉट मार पाएंगे। ये बिश्नोई की गेंदबाजी है जो अंदर की तरफ घूम सकती है, लेकिन जानबूझकर ज्यादा यहाँ पर गेंद को ऑस्टिन के बाहर डाला जा रहा है। अगली गेंद इस बार लेग स्टंप की थी, लेकिन बल्लेबाज ने संयम दिखाया, रक्षात्मक शॉट खेल दिया, मिड ऑफ क्षेत्र में गेंद को दबा दिया एक और डॉट के लिए। कोई रन नहीं, आखिरी गेंद बाकी है। 51 पर 3 दिल्ली का स्कोर बना हुआ है और ओवर द विकेट से लगातार रवि बिश्नोई गेंदबाजी कंटिन्यू करते रहेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज रायली रूजो के लिए बिना स्लिप के साथ ये अगली गेंद ऑस्टिन के बहुत ज्यादा बाहर डाली गई गेंद, कदमों का इस्तेमाल करते हुए ड्राइव कर दिया गया, मिसफील्डिंग हुई है, गेंद सीधा जारी है वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक और सिंगल के लिए और डबल के लिए बल्लेबाज दौड़े हैं, तो 2 रन पूरे हो चुके हैं 8 ओवर के खेल के बाद। 53 पर 3 दिल्ली का स्कोर बना रहेगा। ये बहुत ज्यादा ऑस्टिन के बाहर डाली गई गेंद थी, 2 रनों की मदद से दिल्ली आगे बढ़ता हुआ 53 पर जा चुका है। तो ये आज शाम का मुकाबला लखनऊ और दिल्ली का चल रहा है। अब आगे आने वाले मुकाबले में हैदराबाद और राजस्थान की टीम है, हैदराबाद में भिड़ेंगी कल दोपहर के मैच में
और आप भी इस मुकाबले का एक करीबी हिस्सा बन सकते हैं। डाउनलोड कीजिए गेम्स ऐप को और बनाइए अपनी 11 खिलाड़ियों की फैंटेसी टीम और जीतने का मौका पाइए लाखों के कैश प्राइजेस। गेम्स पर अकाउंट बनाते ही पाइए 12,000 रुपए तक का वेलकम बोनस अपने पहले डिपॉजिट पर। और गेम्स ऐप की खास बात यही है कि आप पूरे मुकाबले की तो टीम बना ही सकते हैं, लेकिन साथ ही में आप दूसरी पारी की एक नई टीम अलग से शुरू मुकाबले के दौरान भी बना सकते हैं। तो अभी जाकर डाउनलोड कीजिए गेम्स ऐप को, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और चैट बॉक्स में दिया गया है। तो गेंदबाजी में यहाँ पर अब 9वें ओवर में देखना है रवि बिश्नोई के साथ क्या कृणाल पांड्या को लगाया जाता है। स्पिनर गेंदबाजों में विकल्प अभी भी बहुत बने हुए हैं यहाँ पर कप्तान केएल राहुल के पास। उसमें से यहाँ पर कृणाल पांड्या है, रवि बिश्नोई है, कृष्णप्पा गौतम है। तेज गेंदबाज काफी ज्यादा यहाँ पर भरे हुए हैं, लेकिन इसके अलावा जो महत्वपूर्ण स्पिनर गेंदबाज है जो विकेट दिला सकते हैं गेंद घुमाकर, उसमें यहाँ पर कृष्णप्पा गौतम को लगा दिया गया दूसरे छोर से। दूसरे ओवर में कृष्णप्पा गौतम आते हुए, तो यहाँ पर फिलहाल देखा जाए तो अब अपनी गेंदबाजी साथ अराउंड द विकेट से आएंगे गौतम। लेग स्टंप के लिए लाइन की ये गेंद बल्लेबाज ने बैकफुट ड्राइव करते हुए खेल दिया। शॉर्ट कवर मिड ऑफ के इलाके में हल्की मिसफील्डिंग के बाद सिंगल आखिरकार मिल जाएगा। तो स्पिन गेंदबाज हैं यहाँ पर कृष्णप्पा गौतम, अराउंड द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं। बाएं हाथ के रायली रूजो के लिए गेंदबाजी करेंगे। 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और इन बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए देखा जाए तो कृष्णप्पा गौतम बहुत होशियार स्पिनर नजर आ सकते हैं। रूजो जो कि 3 रन पर हैं, वार्नर जो कि 31 रन पर हैं। और स्पिन गेंदबाजी लगातार गौतम की तरफ से जारी रखी जाएगी। अराउंड द विकेट से आते हुए इस ओवर की दूसरी गेंद के साथ बिना स्लिप के साथ अगली गेंद, बल्लेबाज ने गेंद को मिडिल स्टंप की लाइन से सीधे बल्ले के साथ खेलना चाहा। गेंद वापस गेंदबाज की दिशा में एक और डॉट के लिए। 9वें ओवर में 54 पर 3 दिल्ली का स्कोर बना हुआ है। गेंदबाजी लगातार कृष्णप्पा गौतम की तरफ से अपने इस ओवर की अगली गेंद के साथ वापस आने के लिए तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। लगातार गेंदबाजी जारी रखी जाएगी। स्पिन गेंदबाज यहाँ पर कृष्णप्पा गौतम अपनी इस ओवर में विकेट भी लेना चाहेंगे। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन के बहुत ज्यादा बाहर से बैकफुट ड्राइव करते हुए लॉन्ग ऑफ पर खेल दिया सिंगल के लिए। लॉन्ग ऑफ वाइड एक्स्ट्रा कवर के इलाके में यहाँ पर गेंद जाती हुई एक और सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 का हो चुका। तो रन रेट घटता चला जा रहा है, लगातार घट रहा है, नीचे गिर रहा है, 7 से नीचे 6.5 के नीचे आ चुका है। और गेंदबाजी यहाँ पर वार्नर के लिए एक और बार कृष्णप्पा गौतम की सख्त आवश्यकता 2-3 बड़े छक्कों की है यहाँ पर अगर रनगति को तेज करना है। वार्नर और रिज्जो के पास वो क्षमता बनी हुई है। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर से पुल शॉट लगा दिया डीप मिड विकेट की दिशा में, एक और सिंगल आ जाएगा और सिंगल की मदद से दिल्ली का स्कोर आगे बढ़कर 56 रन का हो जाएगा 3 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद के साथ यहाँ पर कृष्णप्पा गौतम वापस लौटेंगे। इस ओवर की 5वीं गेंद के साथ आएंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज रायली रूजो के लिए। अराउंड द विकेट से यहाँ पर गेंदबाजी लेकर कंटिन्यू करते रहेंगे बिना स्लिप के साथ। ये अगली गेंद मिडिल स्टंप की लाइन की फुल पिच गेंद थी, बल्लेबाज ने इसे खेल दिया सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक और सिंगल के लिए। यहाँ पर फिलहाल गेंदबाजी लगातार रायली रूजो और वार्नर के लिए बहुत ज्यादा आगे डाली हुई गेंदबाजी है। इस पर से आए सिंगल की मदद से कोई ज्यादा फायदा दिल्ली को नहीं मिल रहा है, लेकिन केवल इतना फायदा है कि इनका कोई विकेट नहीं गिर रहा है। अचानक से लगे झटकों के साथ उभरने के लिए दिल्ली बहुत समय लगाता हुआ और ये परेशानी का वक्त है फिलहाल दिल्ली के लिए। इससे ओवर पाने में अगर और समय ले जाते हैं तो यहाँ पर मुकाबला भी हाथ से निकल सकता है। इसी बीच अगली गेंद लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर से वाइड बॉल के लिए हाथ खोल दिए गए हैं गेंद कीपर के हाथों में, वाइड का रन आता हुआ। और इस ओवर की अब आखिरी गेंद अब बाकी है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। अराउंड द विकेट से गेंदबाजी लेकर तैयार बिना स्लिप के साथ। ये अगली गेंद लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर नहीं जा पाई, ये गेंद सीधी हो गई, बल्लेबाज फ्लिक करना चाह रहे थे, पैड पर लगी। ओवर की समाप्ति 9 ओवरों के खेल के बाद 58 पर 3 दिल्ली का स्कोर बना रहेगा। वार्नर 32 पर हैं, रायली रूजो 5 रन पर हैं और कृष्णप्पा गौतम यहाँ पर अपना दूसरा ओवर समाप्त करते हुए 14 रन खर्चने के बाद गेंदबाजी लगातार यहाँ पर देखा जाए तो डेविड वार्नर की तरफ से सामना करते हुए खेली गई। रूजो की तरफ से देखा जाए पारी की शुरुआत हो चुकी है 6 गेंदों में और यहाँ से आगे बढ़ते हुए देखा जाए तो अब गेंदबाजी में परिवर्तन केवल इतना होगा कि बिश्नोई तो कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन कृष्णप्पा गौतम की छोर से यहाँ पर चेंजेस होते चले जा सकते हैं। गेंदबाजी में यहाँ पर वापस आते हुए अब नए गेंदबाजों में अगर देखा जाए तो मार्कस टॉनिस हो सकते हैं, उनकी गेंदबाजी अभी तक नजर नहीं आई है। यहाँ पर मार्कस टॉनिस को नहीं लाया गया है, उससे उनको यहाँ पर दूसरे हिस्से में अगले 10 ओवर के खेल में लाया जा सकता है। तो स्कोर कंपैरिजन में देखा जाए तो 9 ओवर में 73 रन लखनऊ का स्कोर है और वहीं पर 9 ओवरों में 58 रन का स्कोर दिल्ली कैपिटल्स का है। तो दोनों टीमों के बीच में रनों का अंतर नजर आता है और विकेटों का भी अंतर नजर आता है। 4 ओवर में 40 रन का स्कोर चल रहा था दिल्ली की टीम का 10 के रन रेट के साथ, लेकिन उसके आगे आप देखेंगे कि हाल खराब हो चुका है। अगले 5 ओवर में दिल्ली की टीम देखा जाए तो लगभग केवल 18 ही रन बनाए हैं और ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। जरूर विकेट गिरे हैं लेकिन पलटवार भी किया जा सकता है। मार्क वुड के इसमें से केवल 2 ओवर थे 5 में से, उसमें बाकी ओवर जो डाले गए हैं वो बाकी गेंदबाजों ने डाले हैं। तो ऐसा हुआ है कि यहाँ पर मार्क वुड ने जो दबाव डाला विकेट लेकर वो बाकी गेंदबाजों को फायदा दे गया और बाकी गेंदबाजों के ओवरों में भी कवच में जा चुके हैं दिल्ली के कप्तान, खास करके डेविड वार्नर एक छोर पर अड़े हुए हैं, बने हुए हैं, लेकिन
आक्रामक गति यहाँ पर इनकी घट गई है। 106 का स्ट्राइक रेट दिखाई दे रहा है। तो इतने ज़्यादा जल्दी, इतने ज़्यादा कवच में जाने के बाद देखा जाए मौका लखनऊ के पास है मुकाबले में पकड़ बनाते हुए पूरी तरीके से मुकाबला अपने नाम करने के लिए। 9 ओवर के बाद 58 पर 3 जहां दिल्ली का स्कोर बना हुआ है। 6.5 का जहां करंट रेट है, 12.25 का जहां रिक्वायर्ड रेट है। अंतर बहुत, फासला बहुत बढ़ता चले जा रहा है रिक्वायर्ड रेट और करंट रेट का। हर ओवर में 6 रन पीछे चल रही है यहाँ पर दिल्ली की टीम। तो दिल्ली की टीम पर अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से रन गति पर ब्रेक लग चुका है। दिल्ली की टीम जहां पर 4 ओवर में 40 रनों पर थी, पिछले 5 ओवर में केवल 18 रन बनाए जा पाए हैं और 3 विकेट दिल्ली ने वहीं पर खो दिए हैं। गेंदबाजी करते हुए लगातार लखनऊ की टीम के अलग अलग गेंदबाजों ने प्रयास किया है विकेट लेने का, लेकिन तीनों विकेट शुरुआती अगर देखा जाए तो मार्कवुड के हाथों यहाँ पर दिल्ली के लिए गए हैं। मार्कवुड तेज गति के गेंदबाज की गति अगर देखा जाए बल्लेबाजों के लिए काफी तेज नजर आई है। मिचेल मार्श, पृथ्वी शॉ तेज गति के बल्लेबाज अगर देखा जाए यहाँ पर तेज गति से बल्लेबाजी करना चाहते थे, लेकिन उस चक्कर में जब गेंदें लगातार तेज गति से आती चली गई बिल्कुल भी जवाब नजर नहीं आया। बल्ला नीचे आने से पहले पृथ्वी शॉ और मिचेल मार्श दोनों को बोल्ड कर दिया गया है। तो ये तेज गति की गेंदबाजी, काफी कम ऐसे गेंदबाज है जो अपने गति के बलबूते पर अगर देखा जाए विकेट ले जाते हैं। उसमें से आज के दिन पर मार्कवुड की हमें गेंदबाजी नजर आई है। कल के दिन पर जोफ्रा आर्चर की हमें गेंदबाजी नजर आएगी। जब मुंबई और बेंगलोर के बीच में मुकाबला खेला जाएगा तो जोफ्रा आर्चर एक और ऐसे गेंदबाज है जो 150 की गति पकड़ सकते हैं। आज दोपहर के मुकाबले में लॉकी फर्ग्यूसन गेंदबाजी कर सकते थे, लेकिन लॉकी फर्ग्यूसन ने मुकाबला नहीं खेला। वो भी एक और ऐसे गेंदबाज है जो 150 की गति छू जाते हैं, लेकिन लगातार मार्कवुड को 3 विकेट लेता देख यहाँ पर उन्हें 4 ओवर दिए जाएंगे। अभी तक मार्कवुड ने गेंदबाजी में अगर देखा जाए लगभग 2-3 ओवर की गेंदबाजी कर ली है और अब स्पिनर गेंदबाजों को लगाते हुए पूरी तरीके से अगर देखा जाए शिकंजा कसा जा रहा है कप्तान केएल राहुल की तरफ से। पहली गेंद आते हुए रवि बिश्नोई की, बाएं हाथ के बल्लेबाज रायली रूजो के लिए बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ ऑस्टन की लाइन में डाले गए गुडलन की गेंद बैकफुट पर गए, तमाचा दे मारा, गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के पार चौके के लिए। डीप एक्स्ट्रा कवर पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, पॉइंट बाउंड्री पर खिलाड़ी थे, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर खिलाड़ी थे, दोनों के बीच में से ये चौका आता हुआ 65 रनों का स्कोर दिल्ली की टीम का 3 विकेट के नुकसान पर। रायली रूजो अपना पहला चौका लगाते हुए, पारी का पहला चौका लगाते हुए पहुंच चुके हैं 9 रनों पर और क्षमता रखते हैं कि तेज गति से रन बना जाए। लेकिन ये लखनऊ की पिच अगर देखा जाए बहुत ज्यादा मुश्किल पिच है, जहां पर लखनऊ की टीम को भी अगर देखा जाए तो मुश्किलें झेलनी पड़ी थी। देखना है कि दिल्ली की टीम रन चेस करते हुए 150 रनों के आगे जा पाएगी। अगली गेंद ऑस्टन की लाइन में डाली गई, गुडलन की गेंद बल्लेबाज ने बैकफुट पर कट किया, गेंद को खेला पॉइंट की दिशा में 30 गज के दायरे के अंदर। कृणाल पंड्या की तरफ से हल्की मिसफील्डिंग हुई, बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया। सिंगल के साथ 63 रनों का स्कोर होता दिल्ली की टीम का 3 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी करते हुए अगर देखा जाए तो आवश्यकता है 64 गेंदों में 131 रन बचाने की लखनऊ की टीम को और दिल्ली को वो 131 रन बनाने हैं। हमने देखा था किस तरीके से लखनऊ की टीम ने बल्लेबाजी करते हुए 16 छक्के अपने पारी में लगाए हैं। एक बहुत ज्यादा अगर देखा जाए हवाई शॉट लगाते हुए चौके केवल 5 या 6 थे लखनऊ के पारी में, लेकिन 16 छक्के लगाए गए थे। उस तरीके से अभी तक एक भी छक्का दिल्ली ने नहीं लगाया है। अगली गेंद मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई, गुडलन की गेंद बल्लेबाज ने स्वीप किया, इस गेंद को खेला फाइन लेग की दिशा में, डी फाइन लेग पर गेंद को रोका जाएगा, बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा कर दिया है। स्कोर होता 64 रनों का 3 विकेट के नुकसान पर। अपनी अगली गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार वापस एक बार रवि बिश्नोई, बाएं हाथ के बल्लेबाज रूजो के लिए अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे। ओवर द विकेट से गेंदबाजी लेकर आते हुए लेग स्पिनर गेंदबाज है, लेकिन गूगली का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मिडल स्टंप की लाइन में डाले गए, फुल पिच गेंद बल्ले के नीचे, घुमा होने से पहले गेंद को उठा दिया सीधी बाउंड्री पर चौके के लिए। गेंद हवाई रास्ता लेते हुए अगर देखा जाए काफी समय तक हवा में बनी हुई थी, लेकिन बाउंड्री किनारे पर पहला टिप्पा खाकर फिर जा चुकी है सीमा रेखा के पार चौके के लिए और इस चौके की मदद से 68 रनों का स्कोर हो चुका है दिल्ली की टीम का 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी यहां पर जारी रखी जाएगी बिश्नोई की तरफ से। 68 पर 30 जहां पर दिल्ली का स्कोर है। 10वें ओवर में सीधी बाउंड्री पर मारे गए इस लंबे शॉट के बाद अब कहीं ना कहीं रायली रूजो खुलना चाहते हैं अपनी अगली गेंद के साथ। रवि बिश्नोई वापस लौटेंगे अपनी इस ओवर की ये 5वीं गेंद लेकर आएंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये ओवर द विकेट से गेंदबाजी है और बल्लेबाज ने फुल टॉस को दे मारा है फाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए और यहाँ पर कैच लेने की कोशिश में बल्लेबाज का ये कैच छोड़ गए हैं। छक्का इशारा करते हुए इस बार जयदेव उनाडकट पहली नजर में लगा, सीधा गेंद को क्लियर कर जाएंगे बाउंड्री लाइन के ऊपर से, लेकिन उनाडकट वहां पर खड़े थे, कैच कर लिया। उसके बाद अंदर बाहर जाना चाह रहे थे कैच करने के लिए, पूरा करने के लिए, लेकिन फिर गेंद लेकर अपना दाहिना पैर सीधा बाउंड्री के उस पार रख दिया तो छक्का आ चुका है। ये फील्डर ने खुद इशारा कर दिया है। तो रायली रूजो की तेज बल्लेबाजी शुरू हो चुकी है। 10 गेंदों में 20 रनों पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज है और खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं। पिछले 1 साल में रायली रूजो ने लगभग अगर देखा जाए 3 से 4 शतक T20 क्रिकेट में लगा दिए हैं, जिसमें 2 शतक इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगाए हैं, वहीं पर 1 शतक PSL में लगाया हुआ है और 1 शतक अगर देखा जाए तो लीग यहाँ पर बायलैटरल श्रृंखला में भी लगाते नजर आए थे।
जो शायद इंग्लैंड के सामने लगाया गया था पिछले साल, भारत के सामने भी लगा चुके हैं, वर्ल्ड कप में भी शतक लगा चुके हैं। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन में डाली गई, फुल पिच गेंद, ड्राइव किया, इस गेंद को खेला सीधी बाउंड्री पर। लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी जब तक गेंद को रोकेंगे बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा कर दिया है। 10 ओवर की समाप्ति पर 75 रनों का स्कोर दिल्ली की टीम का 3 विकेट के नुकसान पर। और रूजो है 21 रनों पर, 33 रनों पर डेविड वार्नर बने हुए हैं और दोनों बल्लेबाजों के बीच में अब 18 गेंदों में 27 रनों की साझेदारी हो चुकी है। तो डेविड वार्नर का किरदार साफ नजर आ रहा है कि एक तरफ लगातार बल्लेबाजी करते हुए बने रहेंगे और इनके इर्द गिर्द आते हुए राइली रूजो जिस तरीके से आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसी तरीके से रॉवमैन पॉल को भी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, अक्षर पटेल को भी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। तो ये काफी पुराना फॉर्मूला है टी20 क्रिकेट का। इस तरीके से हमने काफी बार देखा है कि लखनऊ की टीम के कप्तान केएल राहुल भी खेलते हैं, जहां पर एक बल्लेबाज अगर देखा जाए टिके रहने की कोशिश करते हैं केएल राहुल, और दूसरी तरफ आकर बाकी बल्लेबाज इर्द गिर्द आकर अगर देखा जाए तेज बल्लेबाजी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लखनऊ की टीम के लिए अगर देखा जाए आज के दिन पर भी जिस तरीके से काइल मेयर्स ने बल्लेबाजी कर दिखाई, जिस तरीके से निकोलस पूरन ने बल्लेबाजी कर दिखाई, देखना है कि उस तरीके से रूजो बल्लेबाजी कर दिखा पाएंगे। अगली गेंद अब लेकर आते हुए कृष्णप्पा गौतम अराउंड द विकेट्स अपनी पहली गेंद लेकर आएंगे। ऑस्टम की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर हटते हुए कट किया सीधा पॉइंट की दिशा में। बढ़िया स्क्वायर कट था इस बार, लेकिन गेंद सीधा खिलाड़ी के हाथों में, मार्कस टॉयनिस के हाथों में चली गई है। कोई रन लेने का मौका नहीं। मार्कस टॉयनिस बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, ज्यादा बल्ले से योगदान नहीं दे पाए, गेंदबाजी से अभी तक उन्हें लगाया नहीं गया है, लेकिन फील्डिंग में अभी देखा जाए तो अच्छी फील्डिंग करते नजर आए। अगली गेंद अब लेकर आने के लिए वापस तैयार गौतम, दूसरी गेंद लेकर आते हुए लेग स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, बाहर की तरफ घुमाव लेते हुए ऑस्टम की हो गई। बल्लेबाज ने पीछे हटकर जगह बना दी थी स्क्वायर कट लगाने के लिए, लेकिन इस बार आड़े बल्ले से इस गेंद को केवल सीधी बाउंड्री पर खेलना पसंद किया। सीधी बाउंड्री पर जब तक गेंद को रोका जाता लॉन्ग ऑन खिलाड़ी की तरफ से, बल्लेबाजों ने तब तक 2 रन पूरे कर लिए हैं और 2 रनों के साथ स्कोर होता है 77 रनों का 3 विकेट के नुकसान पर। तो लेग स्टंप की लाइन में डाली गई इस गुडलैंड की गेंद को देखकर बल्लेबाज लेग स्टंप के भी बाहर चले गए थे पीछे हटते हुए जगह बनाकर स्क्वायर कट लगाने के लिए, लेकिन ये गेंद घुमाव लेकर शरीर से दूर निकल गई और बल्लेबाज को फिर किसी तरीके से गेंद और बल्ले का संपर्क कराना पड़ा। अगली गेंद ऑस्टम की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, ड्राइव किया, गेंद को खेला शॉर्ट कवर पर, 30 गज के दायरे के अंदर ही गेंद सीधा केएल राहुल के हाथों में जाती हुई 77 रनों का स्कोर है दिल्ली की टीम का 3 विकेट के नुकसान पर। टॉस आज के दिन पर दिल्ली की टीम ने ही जीता था और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। अभी तक कुल मिलाकर अगर देखा जाए इस आईपीएल के लीग स्टेज में ये तीसरा मुकाबला चल रहा है और सभी के सभी कप्तानों ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करना ही पसंद किया है। अगली गेंद अब लेकर आते हुए अराउंड द विकेट से ऑस्टम की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पड़ते हुए ताकतवर शॉट खेला, गेंद को खेल दिया वापस गेंदबाज के हाथों में। कृष्णप्पा गौतम गेंद को रोक नहीं पाए, गेंद जा रही है मिड ऑफ की दिशा में, जब तक गेंद को रोका जाएगा बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा कर दिया है। सिंगल के साथ स्कोर होता हुआ 78 रनों का दिल्ली की टीम का 3 विकेट के नुकसान पर। वार्नर के पास स्ट्राइक लौटते हुए कृष्णप्पा गौतम जो कि इस मुकाबले के शुरुआती 11 खिलाड़ियों में नहीं थे, लेकिन इंपैक्ट प्लेयर के रूप में अगर देखा जाए इन्हें शामिल किया गया है। आयुष बड़ोनी को बाहर करते हुए उनकी बल्लेबाजी पूरी होने के बाद, अगर देखा जाए उनका कार्य होने के बाद, उन्हें बाहर करते हुए गौतम को इस दूसरे पारी में शामिल किया गया है। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, लॉन्ग ऑन की दिशा में इस गेंद को खेल दिया, सीधी बाउंड्री पर यह गेंद जा रही है, जब तक गेंद को रोका जाएगा बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ते हुए हो जाएगा 79 रनों का दिल्ली की टीम का 3 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी यहां पर लगातार जारी रखी जाएगी। अराउंड द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आते हुए लगातार बाएं हाथ के बल्लेबाज बने हुए हैं, गेंदबाजी का सामना करते रहेंगे। अपनी गेंदबाजी लेकर आते हुए यहां पर बाएं हाथ के बल्लेबाज देखना है किस तरीके से अंतिम गेंद का सामना करेंगे। राइली रूजो के लिए लेग स्टंप की लाइन में डाली गई फुल टॉस गेंद, उठाना चाहते थे, गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं करा पाए। फुल टॉस गेंद को देखते ही स्वीप के पोजीशन में आते हुए फाइनल के ऊपर से छक्का लगाना चाहते थे, जिस तरीके से इन्होंने अपनी पारी का पहला छक्का लगाया था, लेकिन बल्ले का निचला हिस्सा दे गए, गेंद हवा में जाने के बजाय जमीन पर रहते हुए फाइनल लेग पर चली गई और बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया। 11 ओवर की समाप्ति पर 80 रनों का स्कोर है 3 विकेट के नुकसान पर। आवश्यकता है अब यहां से 114 रनों की 54 गेंदों में। कृष्णप्पा गौतम का तीसरा ओवर समाप्त हो चुका है। रूजो जहां पर 25 रनों पर है, वार्नर वहीं पर 34 रनों पर, और अब 9 ओवर का खेल बचा रहता है। कल के दिन पर हमने देखा था गुजरात की टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करते हुए मुकाबला जीत लिया। आज के दोपहर के मुकाबले में अगर देखा जाए जो दूसरा मुकाबला है इस लीग स्टेज का, उस समय पर भी कोलकाता की टीम के कप्तान ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन गेंदबाजी चुनने के बाद कोलकाता की टीम आज का मुकाबला हार गई है, क्योंकि पंजाब की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 191-192 रन बनाकर वो मुकाबला लगभग जीत लिया। और देखा जाए डकवर्थ लुइस मेथड के चलते जीता है, लेकिन पहले बल्लेबाजी करते हुए जीता है। और इस मुकाबले में आते हुए भी जब दिल्ली के कप्तान ने टॉस जीता है तो मुकाबला अगर देखा जाए फंसते नजर आया है। पहले बल्लेबाजी का न्योता तो मिला लखनऊ की टीम को, लेकिन लखनऊ की टीम ने जब 193 रन खड़े कर दिए हैं इस मुश्किल पिच पर, दिल्ली की टीम को मुश्किल झेलनी पड़ रही है। अगली गेंद लेकर आते हुए रवि बिश्नोई, बाएं हाथ के बल्लेबाज राइली रूजो के लिए ओवर द विकेट से लेग स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गूगली गेंद, बल्लेबाज ने पुल कर दिया मिड विकेट की दिशा में। नागरकोटी की तरफ से यहाँ पर फील्डिंग की गई है, या माफ कीजिएगा प्रेरक मनकड़ है ये,
जिनकी तरफ से ये फील्डिंग की गई है। अपनी दाहिनी ओर डाइव लगाकर एक हाथ से गेंद को रोकना चाहते थे, फील्डिंग करते हुए गेंद को रोक तो गए, लेकिन अब पूरी तरीके से अगर देखा जाए अंदर की तरफ ढकेल नहीं पाए। गेंद इनके हाथों को लगने के बाद धीमी होकर जाकर बाउंड्री लाइन को छू चुकी है और ये चौका आ चुका है। स्कोर 84 रनों का होता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी लगातार जारी रखी जाएगी। बिश्नोई की तरफ से अपनी अगली गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज रूजो के लिए गेंदबाजी लेकर आएंगे। लेग स्टंप की लाइन में डाली गई, ये फुल टॉस गेंद लगभग यॉर्कर बना दिया बल्लेबाज ने इस गेंद को अपने आप के लिए, और ये गेंद जूते पर लगने के बाद जा रही है शॉर्ट थर्ड मैन पर। 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को रोका जाएगा। लेग स्टंप के बाहर डाली गई है, लगभग अगर देखा जाए तो फुल पिच गेंद थी जो बल्ले की नीचे आ सकती थी अगर बल्लेबाज अपनी जगह पर खड़े रहते, लेकिन कदमों का इस्तेमाल करते हुए फुल टॉस लेने के चक्कर में इस गेंद को सीधा यॉर्कर बना गए अपने आप के लिए, और गेंद को अगर देखा जाए सही तरीके से नहीं खेल पाए। जूते पर लगी गेंद, लेकिन एलबीडब्ल्यू की अपील नहीं की गई। अगली गेंद अब लेकर आते हुए बिश्नोई बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ। लेग स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने इस गेंद को खेल दिया सीधी बाउंड्री पर। लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को खेल दिया है। डीप लॉन्ग ऑन पर जब तक गेंद को रोका जाएगा बल्लेबाजों को सिंगल लेने का मौका मिला। 85 रनों का स्कोर होता हुआ दिल्ली है 109 रनों की 51 गेंदों में, और रवि बिश्नोई अगर देखा जाए लगातार अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे। ओवर द विकेट से गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए डेविड वार्नर के लिए जो 34 रनों पर है, बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ अपनी गेंदबाजी लेकर आते हुए इस बार ऑस्टम की लाइन में डाली गई गुड लेंथ की गेंद बाहर की तरफ घूमी, बल्लेबाज ने बल्ला बीच में डाला, गेंद किनारे के नजदीक से विकेट कीपर के दस्तानों में गूगली गेंद डाली गई थी। बल्लेबाज डेविड वार्नर को लगा कि गेंद घुमाव लेकर लेग स्पिन होते हुए अंदर आ जाएगी, लेकिन ये गेंद टिप्पा होकर बाहर की तरफ निकली बल्ले के बाहरी किनारे के नजदीक से। वार्नर अभी भी बहुत ज्यादा कवच में है और इनका जो अगर देखा जाए धीमा खेलने का अंदाज है और इसके चलते जो दबाव बन रहा है, इसके चलते दूसरे छोर पर तैनात बल्लेबाजों को अगर देखा जाए दुगना जोखिम उठाना पड़ रहा है। अगली गेंद ऑस्टम की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर बने रहते हुए ड्राइव किया, गेंद को खेला डीप पॉइंट की दिशा में। बाउंड्री पर तैनात खिलाड़ी जब तक गेंद को रोकेंगे बल्लेबाजों को सिंगल लेने का मौका मिला है। सिंगल के साथ स्कोर होता हुआ 86 रनों का दिल्ली की टीम का 3 विकेटों के नुकसान पर। अंतिम गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार बिश्नोई अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज रायली रूजो के लिए ओवर द विकेट्स अपनी गेंदबाजी जारी रखते हुए 108 रनों की आवश्यकता है दिल्ली की टीम को। 49